फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और इसमें हम देख रहे हैं आज परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, आज हम प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज और प्रतिशत कमी, परसेंटेज डिक्रीज से संबंधित सवालों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि ए से बी 40% कम है, यानी ए इज लेस देन बी, और कितना लेस देन है 40%, ए इज 40% लेस देन बी, देन बी इज हाउ मच मोर देन ए। ठीक है, बी ए से कितना अधिक है, कंपैरिजन करना है। ये लिखिए ए, ये लिखिए बी। 40% यानी क्या होता है 40/100, 2/5 याद होना चाहिए आपको। ऐसे याद होना चाहिए कि 20% आपको पता है 1/5 होता है, तो 40% क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद होना चाहिए। 60% अगर बोलता तो क्या हो जाएगा 3/5। 80% क्या हो जाएगा 4/5, है ना। तो 40% कम है। तो देखिए अब यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, तो जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे कंपेयर होता है, ठीक है, यानी फ्रॉम जहाँ लगेगा। तो ए क्या है, कम है किससे, बी से। बी से कंपैरिजन हो रहा है ना, तो बी नीचे है। बी की वैल्यू अपनी होगी 5। ठीक है, कितना कम हो रहा है तो 2 कम हो रहा है। तो ए बी से 2 कम है। बी अगर वैल्यू 5 है तो ए 2 कम है, तो कितना होगा 2 कम 3, है ना। 2 कम है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5। तो पूछा कि बी ए से कितना अधिक है। इस बार कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से। अब ए से कंपेयर करना है तो बटे में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा। ए की वैल्यू 3 है, कितना अधिक है 2 अधिक है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, तो 2/3 क्या होगा भैया 66, सही 2/3%, या इसी को दशमलव में हो 66.67%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। u की वैल्यू दी है 450, v की वैल्यू दी है 585, v u से कितना प्रतिशत अधिक है, v इज हाउ मच मोर देन u। तो भाई जिससे कंपेयर होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, u से कंपेयर हो रहा है तो 450 डिनोमिनेटर में आएगा। कितना अधिक है तो 135 अधिक है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, सॉल्व हो गया आंसर। 15 नम्मा 135, 15 तियाँ 45। ठीक है, 3 से 3 दहम 30, 3 तिरका 9, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 30%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, यानी चीनी का जो शुगर का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर दिया गया। तो बोल रहा है कि उसके कंजम्पशन में कितना कट कर देना, कितने प्रतिशत की कटौती कर देनी चाहिए ताकि जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो समान रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। एक्सपेंडिचर यानी खर्च, प्राइस यानी मूल्य या कीमत, और कंजप्शन को अपन क्या कहते हैं, खपत, है ना। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए की एक टॉफ़ी है, ठीक है, और उसकी आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी कि आपने 15 क्वांटिटी खरीदी, तो आपका खर्च कितना हुआ जेब कर, 150 रुपये खर्च हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल था, आगे देखते हैं अपन सॉल्यूशन। तो बोला है कि जो प्राइस है वो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5। तो प्राइस 20% इंक्रीज कर दिया गया है। पहले प्राइस उसका कितना था, पहले प्राइस उसका था 5, अब इंक्रीज करके कितना हो गया, 1 इंक्रीज हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो बोला जाए कि उसके कंजप्शन कितना कम किया जाए ताकि जो खर्च है वो इक्वल रहे। तो भाई कंजप्शन जितना इंक्रीज किया गया है उतना ही कंजप्शन खर्च कर दीजिए रेशियो में, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं बढ़ेगा। यानी 5 से 6 किया गया है तो कंजप्शन 6 से 5 कर देंगे। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो दोनों कंडीशन में 30 ही रहेगा। तो कंजप्शन कितना कम किया गया 6 से 5, यानी 1 कम कर दिया गया। किससे कम किया गया, 6 से कम किया गया। जिससे कंपैरिजन होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, तो 1/6 इंटू 100। ठीक है, 1/6 यानी कितना होगा भैया 16, सही 2/3%। ठीक है, देख लीजिएगा पीछे। नेक्स्ट, एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने से उसकी बिक्री 50% बढ़ गई तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो बोला है कि पंखे का जो प्राइस है वो 40% डिक्रीज़ किया, प्राइस को 40% डिक्रीज़ किया, जिससे जो उसका बिक्री थी, जो उसकी सेल थी, वो 50% इंक्रीज़ हो गई। तो उस टोटल रेवेन्यू में कितना परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है। तो टोटल रेवेन्यू जो होता है वो क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी सेल होगा, है ना, सोल्ड क्वांटिटी, सॉरी।
है ना। ये तो रेवेन्यू होता है कि भाई मान लो 50 रुपए की टिकट है एक और आपने 10 टिकटें बेच दी, तो आपको कितने का रेवेन्यू है? 500 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया आपने, है ना। तो ये सीधा सा गणित है, सिंपल सा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पिक्चरें तो सब देखते होंगे। चलिए आगे करते हैं सॉल्व। तो बोला है कि पंखे का प्राइस जो है वो 40% कम कर दिया गया। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5, यानी प्राइस पहले 5 था, अब कम करके कितना कर दिया गया? 2 कम कर दिया, 3 हो गया। ठीक है। सोल्ड क्वांटिटी, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो सोल्ड जो बेच रहे थे वो 50% इंक्रीज हो गई। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होती है। तो पहले उसकी क्वांटिटी 2 थी, अब 1 बढ़ गई, अब 3 हो गई। ठीक है। तो रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ा है? तो रेवेन्यू भाई पहले 5 दूनी 10 रुपये होना चाहिए था, अब कितना हो गया? 9 हो गया। यानी क्या हो गया है? एक की कमी आ गई है। एक की कमी आ गई, किससे कम आ गई है? 10 से कम आ गई है। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा, तो कितना हो गया भैया? 10% आपका आंसर हो गया। 10% की क्या हुई है? कमी लिख दीजिएगा, क्योंकि माइनस में ना, माइनस में कमी दिख रही है। फिर जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। राजस्व में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान। पिछले सवाल जैसा ही है। आपको पता है कि जो राजस्व पहले वस्तु के मूल्य में, ठीक है, पहले लिख लेते हैं अपन। रेवेन्यू बराबर क्या होता है? प्राइस इंटू सोल्ड क्वांटिटी। तो भैया मूल्य, प्राइस में 20% की कमी हुई, यानी 5 पे 1 कम हो गया, 4 हो गया। ठीक है। रेवेन्यू और x% की वृद्धि हुई। ठीक है। उसकी बिक्री में यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, कुछ नहीं पता कितनी, पर कुछ वृद्धि हुई है, देखते हैं अपन। तो राजस्व में 60% की वृद्धि हुई। राजस्व में 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी भाई? 3/5, क्योंकि 20% 1/5 होता है। तो यानी पहले 5 था, तो अब 3 इंक्रीज हो गया है, 8 हो गया है राजस्व। ठीक है, ये बोला। तो इसमें कितने परसेंट की कमी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। ठीक है। तो इससे में ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 चौके क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इधर 4 का 5 से गुणा 20 और 5 का 8 से गुणा 40। तो कितना बढ़ा है भैया? +20 का इंक्रीमेंट हुआ है। किससे इंक्रीमेंट हुआ है? +20 से इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो इंटू 100। तो देखिए कैंसल आउट कर दिए, तो कर दिया कैंसल आउट, तो कितना आ गया आपका आंसर? 100% की वृद्धि हुई है, यही आपका आंसर है। आप बढ़ा के दीजिए। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/1 हो गई, यानी कोई चीज़ पहले 1 थी और 1 और बढ़ गई तो 2 हो गई। ठीक है, 100% इंक्रीज हो गई। तो देखिए 4 2 ज़ा 8 और 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? सही है। ऐसा आपने चेक कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है। बोला गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है, यानी उसकी जो लेंथ है 40% इंक्रीज कर दी गई एक रेक्टेंगल की। आयत यानी क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। लंबाई यानी लेंथ। ठीक है। तो रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 40% बढ़ा दी गई, इंक्रीज कर दी गई। और जो विड्थ है उसकी जो चौड़ाई है वो 20% डिक्रीज कर दी गई, घटा दी गई। तो जो आयत का एरिया, रेक्टेंगल का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो x% इंक्रीज हो जाता है। तो उस x का मान क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये पूछा गया है। तो अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखिए जब भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले बेसिक चीज़ समझ लीजिए। दो चीज़ें आपको आएंगी, एक आएगा आपका एरिया, एक आएगा वॉल्यूम। ठीक है। एरिया में आपको पता है कि दो लंबाइयाँ का, चौड़ाई भी अपने आप में एक लंबाई ही है ना, किसी भी तरह की, मतलब दो दूर, मतलब सारी डिस्टेंस है। लंबाई भी एक डिस्टेंस है, चौड़ाई भी एक डिस्टेंस है ना। इसलिए आपका इस मीटर स्क्वायर इसका वो होता है, या इकाई स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर आपका क्या रहता है इसका, क्या कहते हैं इसको? माप। यूनिट स्क्वायर में इसको मापा जाता है ना। तो यूनिट स्क्वायर इसकी माप रहती है। और वॉल्यूम में तीन लंबाइयों का या तीन डिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए यूनिट क्यूब इसकी वैल्यू रहती है ना, या माप, मीज़रमेंट रहती है। तो यूनिट स्क्वायर यूनिट क्यूब, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको दो लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, और वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तीन लेंथ आपको इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। यहाँ पे दो लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होंगी हर बार। जब भी आपको एरिया बोलेगा तो आपको 2 बार लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना ही है। वॉल्यूम बोलेगा तो 3 बार आपको लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना ही है। अब क्या लेंथ और डिक्रीज होगी वो उसके फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। जैसे आयत का एरिया क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्या होगा भैया?
बोला लेंथ जो है वो 40% इंक्रीज़ कर दी गई। 40% यानी 2/5, यानी पहले 5 थी तो 2 इंक्रीज़ करके 7 हो गई, है ना, 2 का इंक्रीमेंट हो गया। विड्थ जो है वो 20% डिक्रीज़ हो गई। विड्थ यानी पहले 5 थी तो उसमें 1 का डिक्रीमेंट हो गया, अब 4 हो गई। तो उसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ा, तो एरिया पहले क्या होता 25 होना चाहिए था, अब क्या हो गया 28 हो गया। तो कितना का 3 का इंक्रीमेंट हो गया, है ना। एरिया क्या हो गया 3 इंक्रीमेंट हो गया, 3 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, जिससे कंपेयर करते 25 से बढ़ गया। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा, तो क्या 25 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, आंसर आ गया आपका। चलिए मतलब 12% है, हाँ ये परसेंटेज 12% इंक्रीज हुआ एरिया। अब देखिए यहाँ पे बोला है वृत्त की त्रिज्या ने रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया है, मूल मान से 25% डिक्रीज हो जाती है, तो एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये मूल मान से 25% डिक्रीज हो जाती है। मैंने कहा कि अब यहाँ पे एक ही वैल्यू दी है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन आपको 2 बार कम करना ही है। आपको पता है एरिया क्या, अगर एरिया नहीं पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे रेडियस का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई कितना भी बड़ा वृत्त हो, बड़ा हो छोटा हो, बढ़े घटे, पाई की वैल्यू तो हमेशा ही 22/7 ही रहेगी ना, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, या 3.14 रहेगी, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कितना पड़ेगा, रेडियस पे पड़ रहा है, तो अपन को रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, रेडियस को बढ़ाना है या घटाना है। तो रेडियस स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई यही रेडियस, एक ही रेडियस 2 बार बढ़ जाएगी, तो या कम हो जाएगी, या कम हो रही है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, तो रेडियस पहले 4 थी, एक कम हो गई 3 हो गई, एक और बार पहले 4 थी पहले 3 हो गई, तो होना चाहिए था एरिया 16, हो कितना गया 9, कितने का डिक्रीज हो गया भैया, तो 9 7 का डिक्रीज हो गया। किससे डिक्रीज हो गया, 16 से, तो भैया गुणित 100, ठीक है, तो 7/16 गुणित 100% की कमी आ गई टोटल। ठीक है, आप इसको एक तरीका और है करने का, वो तरीका क्या होता है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। प्लस का मतलब इंक्रीज हो रहा है और माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, दोनों मान डिक्रीज हो रहे हैं, तो अपन को -25 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 25 × 25 अपॉन 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा -50, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 625 6.25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 43.75% का डिक्रीमेंट होगा। क्या ऐसा ही आंसर आएगा, इसको देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 7 को अलग कर दीजिए, 1/16 की 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू होती है 6 सही 1/4%, यही होता है ना, 6 सही 1/4। तो 7 का गुणा कर दिए, 7 6 42 और 7/4%, तो 7/4 तो एक बार भाग जाएगा यहाँ पे, तो 42 और एक इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4%। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 43 3/4%, और 43 3/4 यानी 43.75%। आपको इतना सब ये याद नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आप सीधे यहाँ पे भाग दे सकते हैं 700/16, तो 16 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, 16 का टेबल पढ़ सकते हैं ना आप, तो 16 का टेबल पढ़ दीजिएगा। नहीं पढ़ सकते तो और कम कर दीजिएगा, 16 का टेबल पढ़ के भी बता दें। 16 चौके 64 होता है, 6 आ गया 60 हो गया, 16 तियाँ 48 होता है, 12 बचा 120 हो गया, 16 सत्ते 112 होता है, 8 बचा और 16 पंचे 80 होता है। ठीक है, नहीं पता तो आप कट कर दीजिए 4 से, तो काटेंगे 4 4 ज़ा 16 हो गया, और ये 25 टाइम कट जाएगा 100, तो 25 सत्ते 175 ऊपर आ जाएगा, तो 175/4। अब तो आप टेबल 4 का पढ़ ही सकते हैं, पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4 4 ज़ा 16 होता है, 15 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 4 7 ज़ा 28 हो गया, और 4 5 ज़ा 20 हो गया। ठीक है, तब भी किसी भी कंडीशन में आंसर आपका 43.75% ही आएगा। आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप इसी XY वाले तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि भाई 40% इंक्रीज हो गई तो +40, 20% डिक्रीज हो गई -20, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस आएगा 40 × 20/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 40 में से 40 - 20 - 8, तो 40 - 28, तो 28 और 2 और ये 12% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एक घन यानी क्यूब की जो एक साइड है, भुजा यानी साइड को 10% इंक्रीज करने पर उसके वॉल्यूम में, आयतन में कितनी वृद्धि होगी, कितना इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि अब देखो क्यूब ए क्यूब होता है ना, घन का साइड की पावर 3 होता है घन का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम,
और आपको नहीं भी पता है तो आपको पता है वॉल्यूम में मैंने 3 बार चीज़ें इंक्रीज़ करनी है, आपको 3 बार इंक्रीज़ करना है, मतलब 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, तो 10 पे 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, फिर 10 पे 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, फिर 10 पे 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा। टोटल चेंज कितना आएगा, 1000 से 1331 हो जाएगा। ठीक है, 1000 से 1331 हो जाना, यानी अगर एक ज़ीरो हटा दे तो यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, यानी 100 से 133.1, यानी 33.1% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 100 से तो कंपैरिजन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वैसे करना है तो आपको देख रहे हैं टोटल 331 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 1000 से बढ़ रहा है। परसेंटेज बदलने के लिए 100 की गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, बटे का जो एक ज़ीरो है वो एक पॉइंट बन जाएगा, 33.1% आ जाएगा। क्या इसको आप कहेंगे कि एक्स वाई वाले तरीके से किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। आप पहले दो वैल्यू 10% को आपको कितनी बार इंक्रीज़ करना है, 3 बार इंक्रीज़ करना है ना, पहले 2 बार करिए, 10 तो धन बोल रहा हूँ, 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये क्या हो गया 20, और ये क्या हो गया 1, तो ये हो गया 21। फिर इसके बाद इन दोनों को ले लीजिए, 21 + 10 + 21 × 10/100, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 31, और ये क्या हो गया 2 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और एक जीरो पे एक डेसिमल आ गया, ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 33.1%। देखिए सेम आया, कहीं के कोई भी आप में आइए, आंसर आपको उतना ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत की प्रत्येक भुजा, आयत ने रेक्टेंगल की हर एक साइड अगर 13% डिक्रीज कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना % कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप वो जो मैं रेशियो वाली मेथड करवा रहा था उसका यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ये आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, कहाँ रेशियो कहाँ पे वो तरीका। यहाँ पे एक्स वाई वाला तरीका ज़्यादा कारगर रहेगा। ठीक है, तो अपन एक्स वाई वाला तरीका करेंगे। क्या वो 13% कम कर दी गई तो -13, और दोनों भुजाएं तो दोनों को भी -13। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 13 × 13/100, तो 13 क्या होगा -26, प्लस ये क्या आ गया भैया, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169/100, तो 100 के 2 जीरो हटेंगे, ऊपर 2 डेसिमल आ जाएगा, तो -26 + 1.69, आंसर आपका आ गया है। घटाएंगे तो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 4, और यहाँ आएगा 2, तो -24.31%। तो कितना डिक्रीज़ हो जाएगा भैया आयत का क्षेत्रफल, -24.31% डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि एक वर्ग की भुजा को, यानी एक स्क्वायर, वर्ग यानी क्या होता है, स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर की साइड को पहले 10% इंक्रीज़ किया गया, उसके बाद 20% डिक्रीज़ किया गया, तो उसके एरिया में कुल चेंज कितना गया। पहले आप देखिए कि साइड में चेंज कितना किया गया, पहले अपन क्या देखेंगे इसमें, साइड में। ये थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, आ जाएगा तो आपको पजल कर सकता है, तो इसलिए ये पूछा भी गया है एसएससी में, और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ एसएससी ने मेहनत की यहाँ पे। वो क्या मेहनत की, बहुत घटिया भी क्वेश्चन है ये, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए, तो क्या किया गया, पहले साइड में कुल चेंज, टोटल चेंज कितना हुआ वो देख लीजिए। साइड में चेंज दो तरीके से निकाल सकते हैं आप, है ना, फिर से कि एक 10 बढ़ाया, फिर 20 कम किया, और गुणा किया, तो 10 × 20/100, तो टोटल चेंज कितना आ गया भैया 10 माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो 22, यानी -12% का डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और एक साइड 12% घटी है, तो दोनों साइड 12% घटी होगी, तो एरिया क्या होगा -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 × 12/100, तो ये क्या हो जाएगा -24 + 1.44, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हटा देते ना, 10 से 4 कम किए 6, 9 से 4 कम किए 5, और 3 से 1 कम किए 2, 22.56% टोटल डिक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, आप रेशियो वाले तरीके से करें तो वर्ग की पहले साइड में चेंज निकालेंगे। साइड पहले 10% बढ़ाया गया, यानी क्या हो गई साइड 10 से बढ़ के 11 हो गई एक साइड, फिर उसको 20% कम कर दिया, 20% यानी 1/5, यानी 5 से बढ़ के 1 कम कर दिया, 10% की वैल्यू लिख देता हूँ 1/10, 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 से 1 कम हो गई 4 हो गई, तो साइड में टोटल चेंज कितना आ गया 50 से साइड हो गई 44। ठीक है, और ये चेंज एक बार नहीं होगा, कितनी बार होगा 2 बार होगा, कितनी बार होगा 2 बार होगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, टोटल चेंज एरिया निकाले ना, एरिया 2 बार साइड बदलेगी, ए स्क्वायर होता है एरिया, है ना, तो ए इंटू ए होगा, तो इस होना चाहिए था कितना 2500, हो गया कितना 4 4 16, और क्या होगा 4 4 16 32, और 33 3, और 4 4 16, और 3 19 36। ठीक है, तो टोटल चेंज कितना आ गया भैया, तो 36, 10 से 6 कम किए 4, 9 से 3 कम किए 6, 14 में से 24 9 5, 564 का चेंज आ गया 2500 से
इंटू 100 परसेंटेज में बदलने के लिए सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा -22.56%। ठीक है, दोनों आंसर सेम। तो तरीका आप कोई भी दोनों में से कोई भी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यहीं पे। तो ये क्या हो जाता, 25 से 22 हो जाता। अब भी आज वैसे ही आंसर आता, 625 से 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 हो गया। हटा दीजिए, आंसर उतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोले के व्यास, गोला यानी स्फेयर, व्यास यानी डायमीटर। तो गोले के डायमीटर यानी स्फेयर के डायमीटर को अगर 40% डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम जो है कितने % कम हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 और पाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी गोला कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, घटे बढ़े, उसकी डायमीटर बढ़े आएगा घट जाएगा, उससे 4/3 पाई की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किस पे पड़ रहा है, पूरा रेडियस पे पड़ रहा है। और रेडियस पे उतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना डायमीटर पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ही डबल होता है। ठीक है, तो उतना ही फ़र्क रेडियस पर पड़ेगा। और कितनी बार फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम है तो आपको पता है 3 बार इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और चूँकि वैल्यू डिक्रीज़ हो रही तो तीनों बार डिक्रीज़ ही होगी। 40% कम हो रहा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5 होती है। तो वैल्यू क्या हो रही है, 5 पे तो 2 घट के 3 हो जाएगी। एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार वैल्यू 5 से घट के 3 हो जाएगी। तो टोटल चेंज कितना आ जाएगा, 125 से 27। ठीक है, 125 से कम हो गई 27। तो देखिए टोटल कितना कमी हो गई, बहुत ज़्यादा कमी हो गई। 15 में से 7 कम की 8, 11 में से 2 कम की 9, 125 और परसेंट बदलने के लिए 100। ठीक है, कर दिए 25 चौके 100, 25 25 125। चेंज किया तो 4 8 ज़ा 32, 3 4 9 ज़ा 36 और 3 39/5। सॉल्व किया तो आपने आंसर आ गया 5 7 35, 4 42, 5 8 40, 5 78.4% का डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। XY वाले उससे मेथड से भी आप खुद से लगा के देखिएगा। अगला क्वेश्चन, बेलन की त्रिज्या को दुगना किया जाता है, दुगना किया डबल कर दिया। ठीक है, बेलन ने सिलेंडर, त्रिज्या रेडियस, ठीक है, डबल कर दिया। और उसकी ऊंचाई यानी हाइट को 50% डिक्रीज किया जाता है तो वॉल्यूम में कितने % की गिरावट होगी। ठीक है, त्रिज्या जो बोला है वो कर दीजिए। ठीक है, बेलन का पहले तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, πr² होता है। ठीक है, तो रेडियस में 2 बार चेंज करना है, हाइट में 1 बार। तो रेडियस को दुगना किया गया, दुगना यानी पहले अगर रेडियस मान लीजिए 1 थी तो डबल हो गई तो 2 हो जाएगी। अब दुगना किया है, 1 से 2 हो गई। और कितनी बार करना है ये चेंज, 2 बार करना है, 1 से 2, 1 से 2, 2 बार। और हाइट 50% कम, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यानी पहले 2 थी तो अब 1 कम हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो टोटल चेंज क्या आ गया, 2 × 1 × 1 2, और यहाँ पे 2 दूनी 4। कितना इंक्रीज हो गया, 2 इंक्रीज हो गया। किससे इंक्रीज हो गया, 2 से, गुणित 100। तो 100% का इंक्रीमेंट हो जाएगा आपके कितने, सॉरी 100% का क्या हो जाएगा, हाँ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 100% इंक्रीज हो रहा है भैया वॉल्यूम। ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से बोला गया कि शंकु की रेडियस त्रिज्या, शंकु यानी कोन की रेडियस को 10% डिक्रीज किया जाता है, उसकी हाइट को 40% इंक्रीज किया जाता है, तो उसके वॉल्यूम में कितने % का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ये बताना है। वृद्धि या गिरावट होगी। तो शंकु क्या होता है भाई, बेलन का 1/3 होता है, यानी सब कुछ सेम है। यानी रेडियस को इसमें भी आपको 2 बार इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, हाइट को 1 बार इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो रेडियस 10% की, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है, यानी 10 से 1 कम किया 9, 10 से 1 कम किया 9, 2 बार। और हाइट 1 बार इंक्रीज हुई है, कितनी %, 40%। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5, यानी 5 से 2 बढ़ के कितना हो गया है, 7। तो टोटल चेंज कितना हो गया भैया, 500 से 500 था पहले, अब कितना हो गया, 9 9 81, 81 × 7 यानी 7 8 56, 567 हो गया। कितने का इंक्रीज हो गया, 67 का। किससे इंक्रीज हो गया, 500 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, कट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 13.4% इंक्रीज हुआ है शंकु का वॉल्यूम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज ने अपने प्रतिशत वृद्धि और कमी के सवाल देख लिए हैं। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।